हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 518। और मैंने पिछला एपिसोड दूसरे चैनल पे अपलोड किया है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और जिन लोगों ने भी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्विलिंग होता है वो बुलाने आता है जूफेन और वेनरेबल को, क्योंकि उनसे मिलने के लिए दूसरे सेक्ट के लोग आए थे। और फिर हमें फिंडियन को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन से कहता है, लड़की अभी हमारी बात ओवर नहीं हुई, जब मैं वापस आऊंगा फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और ये कह करके फिर जूफेन के शोल्डर के ऊपर जोरों से हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। और इस टाइम पर जूफेन के फेस में एक फेंट स्माइल थी। और जो क्विलिंग था वो भी जूफेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो वो भी उस डोर को क्लोज करता है और वहां से जाने लगता है। और फिर जो जूफेन होता है वो किसी चीज को रिकॉल करता है और शाउट करते हुए कहता है, क्विलिंग वापस आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और फिर जो क्विलिंग होता है वो जूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है, स्टीवर्ट जूफेन, क्या आपको कुछ चाहिए? और फिर जो जूफेन होता है वो अपने हाथ को वेव करता है और बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए क्विलिंग से पूछता है, क्विलिंग तुम और एक वो बहुत ज्यादा डीप लव करते हो ना एक दूसरे से? मैंने सही कहा ना? और तुम ये जानते हुए कि वो तुम्हारी जान ले सकती है, तो फिर तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते? और फिर जो क्विलिंग होता है वो कहता है, वो मुझे शांति देती है और वो मेरे डर को दूर भगाती है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो क्विलिंग होता है वो दुखी होकर आसमान को देखने लगता है और वो कुछ कहने जा रहा था, पर जूफेन ने उसके कुछ बोलने से पहले ही उसको रोक दिया। और जूफेन दोबारा से उससे कहता है, तुम जानते हो डिमोनिक कल्टीवेटर हमेशा से ही इमोशनलेस होते हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर क्विलिंग इसका आंसर देता है और फिर जूफेन भी इसके बारे में सोचने लगता है। और फिर जो दरवाजा होता है वो फिर से एक बार खुलता है बहुत जोरों की आवाज के साथ। और फिंडियन जैसे ही अंदर आता है तो वो जूफेन को देखता है और जूफेन से कहता है, तुम्हें जो हेवन ट्रेनिंग सेक्ट है वो पूछ रहे हैं और वहां जाके तुम्हें देखना चाहिए। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, मुझे आखिरकार क्यों, मुझे वो लोग क्यों पूछ रहे हैं? और तुम तो एक ग्रेट वेनरेबल हो, और क्या तुम उनके लिए इनफ नहीं हो? और मैंने सही कहा ना? और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ, पर वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए जाना और होगा। तो और वो हेड हैंड यानी होगा 3 गार्डियन सेक्ट, और हमें उनके सामने रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। और फिर ये सब सुनने के बाद जूफेन होता है वो जाने लगता है और फिंडियन उसके पीछे पीछे होता है जूफेन। और फिर हमें 4 लोगों को दिखाया जाता है जो कि कोर्टयार्ड पे खड़े होते हैं और उनके अराउंड गुईहू और भी लोग होते हैं डीमन स्कीमिंग। और उनमें से एक आदमी कहता है, भले ही तुम्हारी प्लेस छोटी हो, पर तुम लोग एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो लोअर 3 सेक्ट के होने के कारण। और ये कहकर वो आदमी हंसने लगता है और उसके साथ 2 और आदमी होते हैं वो भी हंसने लगते हैं गुईहू के सामने। और उनके साथ एक ओल्ड मैन था, पर वो कुछ नहीं कह रहा। और इस टाइम पर जो गुईहू था उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, पर जो यहाँ पर दोनों फिंड्स थे उन्होंने उसको रोक लिया था। और जब जूफेन इस सब चीजों को देखता है, वो फिंडियन से पूछता है, क्या हेवन ट्रेनिंग सेक्ट यहाँ पर ट्रबल के लिए आया है? और उनके बोलने से तो ऐसा ही लग रहा है ये लोग ऐसा ही चाहते हैं। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या चाहते हैं, और तो और हमारे सेक्ट के बीच में कोई मसला भी नहीं और अब वहाँ पर चल के ही पता चलेगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। और फिर जब जूफेन और वो लोग आ रहे होते तो सभी लोग जूफेन और उनको देखने लगते हैं। उनके सेक्ट का जो यंग मास्टर होता है वो जूफेन को देखते हुए कहता है, तो तुम ही वो लोअर 3 सेक्ट के डार्क हॉर्स, और मैंने तुम्हें देखा था जब तुम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट से फाइट कर रहे थे, पर आखिरकार तुमने वहाँ पर क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? और मुझे नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा टफ हो, पर तुम्हें पता है कि कुकी कब होते हैं? और फिर जो जूफेन होता है इनके सेक्ट का मजाक उड़ाने लगता है और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलता है इनके सेक्ट के बारे में, और इन्हें कुत्ता तक भी बोल डालता है। तो इसीलिए जो हेवन ट्रेनिंग सेक्ट के जो एल्डर थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जो कि इथेरियल स्टेज के 5th लेयर पर और फिर वो अपना पाल्म अटैक बनाते हैं और जूफेन की तरफ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो जूफेन था वो बस एक स्टैचू की तरह बस खड़ा था और वो कहता है, तुम बस एक 5th लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हो, तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए इनफ नहीं हो। बट वो जो एल्डर होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तभी बैंग की आवाज आती है और जो फिंडियन था उसके अटैक को रोक लिया उस एल्डर के अटैक को। और फिर जो फिंडियन होता है वो उनको समझाता है ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इसलिए आप इसे माफ कर दीजिए। और फिर जो एल्डर होता है वो कहता है, तुमने देखा नहीं कि इसने हमारे सेक्ट की कैसे बेइज्जती की? और क्या इसे भी पता नहीं था कि हमारा सेक्ट कैसे हारा है? और तभी ये हमारे सेक्ट की बेइज्जती कर रहा है और तो और इसने हमारे सेक्ट को डॉग भी बोल डाला। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, ये आज की फाइट देखने नहीं गया था, इसीलिए इसे कुछ भी नहीं पता, तो आप इसे माफ कर दीजिए। पर तभी जो इनका यंग मास्टर होता है उसके पास जो 2 डिसिपल खड़े थे उसके सेक्ट के, उनसे वो कुछ कहता है। तभी जो वो 2 डिसिपल्स होते हैं वो की चेंगलॉन, बाई लियान और लूजी के पास जाते हैं और जो वो दोनों थे वो दोनों भी इथेरियल स्टेज के 3rd लेयर पे, वो दोनों ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं पाल्म अटैक, तो जिससे कि बाई लियान, की चेंगलॉन वो तीनों में दूर जाके उड़ते हैं और उनके मुंह से ब्लड भी आने लगा था। और फिर वो लोग जूफेन को वार्निंग देते हैं कि वो लोग मिडिल 3 सेक्ट के कंपटीशन में ना लड़े और बस शांति से खड़े होके उनकी फाइट्स को देखें। पर जो जूफेन होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता और फिर वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं बोलते, वहां से चले जाते
जाते हैं। पर जो जू फैन था उनको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ने वाला और इन सबको बहुत ज्यादा ही सफर कराने वाला था। और फिर तभी जो फिंडियन होता है उनके बारे में बताते हुए कहता है, जू फैन तुम इस बात को याद कर जो वो कुकी किड यंग मास्टर था उसका नाम रेन कैंग और वो उनके सेक्ट लीडर का सन है और तुम उसे कोई भी लेसन सिखाना चाहो तो तुम सिखा सकते हो, बट तुम उसे मारना। और जो वो दोनों डिसिपल्स थे जो ग्रीन कपड़े में थे उनका नाम कॉन्ग सेन और कॉन्ग लिन था। और फिर जो जू फैन होता है वो सब कुछ सुनने के बाद कहता है हम लोग सभी साथ में फाइट करेंगे। और ये सुन के सभी लोग भी खुश हो जाते हैं कि स्टीवर्ट जू फैन वापस से एक्शन में आ चुका है। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के कुकी लड़के तुम्हारे पास सिर्फ गिनती के ही दिन रह गए हैं। और दूसरी तरफ जो रेन कॉन्ग और जो वो दूसरे लोग थे जो जू फैन के पास गए थे मिलने के लिए, जू फैन को धमकी देने के लिए, वो लोग कह रहे हो वैसे वो लड़का ज्यादा कुछ है नहीं जितना हम लोगों ने सोचा था। और जब एल्डर अटैक करने गया था तब वो खड़े होकर बस देख रहा और जब कॉन्ग सैन और कॉन्ग लिन उसके डिसिपल्स के ऊपर अटैक कर रहा था तब भी उसने कुछ भी नहीं किया। सही में हमारा डर उसमें दिख रहा और हमें यहाँ पर बताया जाता वो चारों ही डीमन स्कीमिंग सेक्ट में गए थे उन्हें धमकाने और उनको टेस्ट करने के लिए कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर उनमें से कोई कहता है कि उस लड़के जू फैन ने सिर्फ एक ही पंच में स्कीमिंग सेक्ट के सभी डिसिपल्स को मार डाला और था और उसके एल्डर की भी बॉडी को पूरा नष्ट कर डाला था, सिर्फ उसकी सोल बची थी। और फिर जो इनका एल्डर होता वो कहता है ये सब कुछ भी नहीं होगा, लोग खुद ही देखे थे कि वो मेरे पाल्म अटैक को भी हैंडल नहीं कर सकता था। और फिर एल्डर की दोबारा से कहते हैं तुम लोग ज्यादा इसके बारे में मत सोचो, जू फैन सिर्फ रेडियन स्टेज के सिर्फ थर्ड लेयर पर तो वो आखिरकार कितना ही स्ट्रांग हो सकता है, तुम लोग खुद ही सोचो। और फिर जो रेन कॉन्ग होता है उन दोनों यूथ की तरफ देखते हुए कहता है, कॉन्ग सेन और कॉन्ग लिन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम्हारी उससे फाइट होती है उस लड़के जू फैन की तो तुम लोग उसे मार देना। और वो लोग भी कहते हैं कि समझ गए यंग मास्टर, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। और फिर रेन कॉन्ग कहता है कल सभी लोग देखेंगे कि आखिरकार उस लड़के में कितनी सच्चाई है, कल सच सबके सामने आ जाएगा। और फिर जो सेकंड डे होता है वो आ जाता है और जो एरिना था वो तैयार हो चुका था और ये मिडिल 3 सेक्ट का चैलेंज स्टेज और उसे देखने के लिए सुपीरियर 3 सेक्ट के भी लोग आए थे। और इस टाइम वो सभी लोग क्यूरियस थे सिर्फ दो लोगों को देखने के लिए, एक तो अपना जू फैन जो कि डार्केस्ट हॉर्स था डीमन स्कीमिंग सेक्ट और जो दूसरा था वो था जेंटल स्वर्ड वेन टाओ जो कि था स्वर्ड गॉड सेक्ट जो कि मिडिल 3 सेक्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट था। और फिर जो वो किंग क्यू होता है वो कहता है आज देखने वाला होगा कि कौन सा सेक्ट नीचे गिरेगा, क्योंकि डीमन स्कीमिंग सेक्ट और स्वर्ड गॉड सेक्ट ये दोनों ही सेक्ट सुपीरियर 3 सेक्ट में आ सकते हैं। और फिर जो यनमो होता है वो कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट है वही नीचे गिर सकता है क्योंकि वही सेक्ट सबसे लास्ट में आता है। और फिर जो वो किंग क्यू होता है वो भी कहता है क्या तुम श्योर हो कि इस टाइम वो लास्ट आएगा। और फिर जो यनमो होता है वो भी कहता है ऑफ कोर्स जो सुपीरियर 3 सेक्ट का नंबर 1 सेक्ट होगा वो हम ही दोनों सेक्ट में से एक होगा। और दूसरी तरफ जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट है वो थर्ड व्हीलिंग करेगा। और जो ये लिंग होता है उन दोनों की बातें सुनकर बोर हो चुका था, वो बस ऑडियंस में अपने टारगेट को ढूंढ रहा था। और फिर तभी जो यनमो होता है ये लिंग से पूछता है मुझे लगता है कि तुम मुझसे स्पारिंग करना चाहते हो। और फिर जो ये लिंग होता है वो कहता है क्या तुम। और फिर ये लिंग दोबारा से उसको मॉक करते हुए कहता है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है इसका कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। और जो यनमो होता है वो पूरा शॉक हो चुका होता है और जो वो किंग क्यू होता है वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और हंस रहा होता है यनमो के ऊपर। और फिर जो जज होता है वो एक बार फिर से स्टेज पर आता है और एग्जाइल्ड्स का वेलकम करता है और जो एग्जाइल्ड्स होते हैं वो अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। और फिर जो एग्जाइल्ड हायरन होते हैं वो कहते हैं मैचेस को स्टार्ट किया जाए। और फिर जो जज होता है वो कहता है जो मिडिल 3 सेक्ट और लोअर 3 सेक्ट के डिसिपल्स हैं वो एरिया में आ जाए। और फिर वहाँ पे जो पांचों के पांचों सेक्ट होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट में जू फैन को देखा वो अपनी टीम को लीड कर रहा था और इस टाइम ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बैठने वाला है, इस टाइम ऐसा लग रहा था कि वो भी इस टाइम फाइट करेगा। वहाँ पर जितने भी लोग थे उनकी आंखें भी चमक उठी थी क्योंकि वो लोग भी जू फैन की फाइट को देखना चाहते थे। यनमो, वो किंग क्यू और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग एक्साइटेड हो चुके थे और वो किंग क्यू भी जानना चाहता था आखिरकार क्या है इस लड़के में जिसने इसके जूनियर की अटेंशन को अर्न कर लिया है, जो कि इसका जूनियर इसकी इतनी तारीफ करता रहता है। और जो वेन टाओ था वो भी जू फैन की तरफ देख रहा था फाइटिंग करने के मूड से। और फिर वेन टाओ जू फैन से कहता है जू फैन तुम्हारी रेपुटेशन तुमसे पहले है और अब हम भी तुम्हारी स्किल्स को देखेंगे कि आखिरकार तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारा नाम इतना ज्यादा फेमस हो रखा है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम अपने नाम को बनाए रख पाओगे। और फिर जो जू फैन होता है वो वेन टाओ से कहता है तुम मुझसे फाइट करना और तुम खुद ही देख लेना। और फिर जो वेन टाओ होता है वो कुछ देर रुकता है और कहता है मैं वेट करूंगा। और फिर जो हैन युन फैन होता है वो भी जू फैन की तरफ देखता है और जू फैन से कहता है जू फैन तुमसे मिलके अच्छा लगा और मैं डीमन सोल सेक्ट से हैन युन फैंग हूँ, डीमन सोल सेक्ट का एल्डेस्ट यंग मास्टर। और फिर वो अपने फादर और अपने भाई के बारे में बताता है। और फिर जो हैन युन फैन होता है वो कहता है हम लोगों ने पहले तुमसे फाइट करने के लिए डबल ड्रैगन गैदरिंग में प्लान बनाया था, बट अगर अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट हमें चैलेंज देगा तो हम लोग रिफ्यूज कर देंगे आपसे फाइट लड़ने के लिए क्योंकि हम लोग आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए हम कुछ गलत फैसला नहीं लेना चाहते। और ये सुनकर जो जू फैन की आईब्रोज
से वो एकदम हिल जाती है। और जुओ फैन इस टाइम पर उन्हें एक अलग ही एडमायरेशन लुक के साथ देख रहा था। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड रात को आ जाएगा और वो वाला एपिसोड दूसरे चैनल पे आएगा, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।